सो वेलकम गाइस, दिस इज़ द वीडियो नंबर 3 ऑन द फ्रिक्शन। ओके, और यहाँ पर हम दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें फाइंड क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। एंड इट इज़ समवट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होगा, ठीक है। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो, इफ़ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ होल कॉन्सेप्ट अबाउट फ्रिक्शन, देन दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू। ओके, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और एक ही प्रॉब्लम से तुम्हें फ्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा जो हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल। सो लेट्स जंप इनटू द डायग्राम। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज बहुत ही कम है सब्सक्राइबर्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू दिस प्रॉब्लम। तो जो ये वाली प्रॉब्लम है, सो दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द डिफरेंस एक ही तुम्हें नजर आ रहा होगा, दैट मैंने यहाँ पर फोर्स F अप्लाई की है और यहाँ पर भी मैंने फोर्स अप्लाई की है, बट ऑन द डिफरेंट ब्लॉक्स। ओके, और हम सॉल्व करेंगे व्हाट इज अ मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कैसे, मैक्सिमम फोर्स निकालनी है सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, both blocks move together. Similarly, in this question, find the maximum force so that both blocks move together. Okay, so here is the notebook and here is the duster. This is example, just like this. 2 blocks, M is the copy here and M is the smaller block is the duster here. Okay, so imagine what you have to imagine, something like, look. So what you have to imagine that if I place this on the table, okay, because there is no table near me, so I cannot do this. But imagine that this system, duster plus notebook, is kept on the table, and the table is smooth. Just assume it, that table is smooth, so there is no friction between this notebook and this surface, that is table और notebook में कोई भी अगर फ्रिक्शन ना माने तो क्या होगा कि अगर मैं इसको टेबल पर अगर रखी हुई होगी इस नोटबुक को पुश करूं, ओके, तो अगर मैं स्लो पुश करूं देन क्या होगा, बोथ विल मूव टुगेदर। बट अगर मैं एक टाइम आएगा कि अगर मैं बहुत ज़ोर से इसको मतलब पुश करता हूँ इस नोटबुक को, देन दे विल नॉट मूव टुगेदर। सो यू कैन इमेजिन दैट देयर इज सम फोर्स F, देयर इज द मैक्सिमम फोर्स F, उसके बाद ये मूव नहीं करेंगे। तो हमने मैक्सिमम फोर्स F निकालनी है जिसके बाद ये बोथ ब्लॉक्स विल नॉट मूव टुगेदर। अगर इससे कम होगा, मैक्सिमम फोर्स से कम होगा, देन दे विल बोथ मूव टुगेदर। ओके, बट उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स के आगे अगर हम फोर्स और लगाएंगे, देन देयर विल बी नो, मतलब देयर विल बी ओनली द स्लिपिंग एंड दे विल नॉट मूव टुगेदर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें फ्रिक्शन देख रहे हैं क्या काम करता है। ओके, तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए यू नो दैट देयर इज सम फोर्स कैपिटल F। ओके, इस सरफेस में और इस ब्लॉक में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी, बिकॉज म्यू इज 0, देयर इज नो फोर्स, कंप्लीटली स्मूथ। Only the friction between this block and this block will happen. Okay, now what will happen that if I just move this small block M, okay, so if अगर मैं इस पर एक ऑब्जर्वर बिठा दूं, तो ऑब्जर्वर क्या देख रहा होगा कि वो खुद पीछे जा रहा है, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स कि अगर इसको मैं फोर्स F लगाऊं इस पे, ओके, then what will happen, I will see there will be the relative motion, जब मैंने पिछले वीडियो में समझाया। ओके, there will be the relative motion of bigger block M। ओके, तो उसको क्या लगेगा, मोशन कैसा लग रहा होगा, that it will going backwards। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स को क्या लग रहा होगा, that it should act opposite to the relative motion, so it occurs in this direction। ओके, it exerts, तो जो भी फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा, दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो मास M, कैपिटल M पे एक ही फोर्स लग रही है, दैट इज स्मॉल F।
ओके, स्मॉल एफ इज ओनली फोर्स. वी विल गेट एफ माइनस, अगर इस पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम इस पर देखें तो जो कैपिटल एम है दैट इज मूविंग अलॉन्ग ओनली विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन ओलोन. सो वी कैन से स्मॉल एफ is equal to mu times n. Now what is n? N is equal to small mg. So it is mu times L mg. And this is a maximum friction force. This is a maximum friction force. Remember it, okay? अब इसका acceleration यहाँ से हम निकाल सकते हैं. Because friction force उसको move कराएगी, there will be some acceleration due to the friction force. तो हम इसको लिख सकते हैं ना that m times a max is equal to mu L mg. So I will get this. Okay, small m यहाँ पर आएगा small m. Sorry for that. यहाँ पर आएगा कैपिटल एम ए एक्स, क्योंकि किसकी मूवमेंट हो रही है, इस बिगर एम की हो रही है ना. तो एम ए मैक्स आएगा इज इक्वल टू म्यू एल एम जी. सो दिस विल नॉट कट एंड आई विल गेट ए मैक्स एज म्यू एल एम जी बाई एम. आई विल गेट दिस. ओके, दिस इज अ मैक्सिमम एक्सलरेशन of the lower block capital M. Now what would be the, अब देखो अगर there will be no, and this is a maximum acceleration, अगर इसको अगर हमने कोई स्लिपिंग नहीं प्रोवाइड करनी है, सो फॉर नो स्लिपिंग इस छोटे m का भी जो एक्सलरेशन होना चाहिए दैट विल शुड बी ऑल्सो ए मैक्स, वो भी इतना होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी स्लिपिंग. देखो ना, अगर इसका भी जो एक्सलरेशन है और इसका भी जो एक्सलरेशन है, अगर वो दोनों डिफरेंट होंगे देन दे विल स्लिप ऑन ईच अदर. बट अगर सेम होंगे एक्सलरेशन इसका देयर विल बी नो स्लिपिंग. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फाइंड मैक्सिमम फोर्स विद कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्सिमम एक्सलरेशन. तो क्या लिखेंगे, एफ लिख दिया. अब मेरा सिस्टम क्या है, कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम, इस पर जो फोर्सेस नजर आ रही है मुझे, इसको एल ले लो, माइनस म्यू एल एम जी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए. दिस इज म्यू एल एम जी ओवर एम. ओके, तो जहां से मुझे क्या मिल गया, आई विल गेट एम स्क्वायर म्यू एल जी बाय एम प्लस म्यू एल एम जी. सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज आंसर वी विल गेट. अब इसमें जो कॉमन निकालना है वो कॉमन निकाल लो, यू विल गेट द आंसर. ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट वी शुड अप्लाई. इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे देयर विल बी स्लिपिंग. ओके, क्योंकि हमने मैक्सिमम एक्सलरेशन के साथ हम ले रहे हैं ना. ओके, सिंपल. तो दिस इज द आंसर. नाउ मूविंग टू दिस प्रॉब्लम, इसमें जस्ट एक ही फर्क है, दैट इज फोर्स एफ नाउ अप्लाइड ऑन द बिगर मास. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ब्लॉक होगा इस पर कहाँ पर फोर्स लगेगी, इस पर भी आगे की ओर ही फोर्स लगेगी. आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, यहाँ पर मैंने बता दिया ऑलरेडी. ओके, सो देयर इज ओनली फोर्स. सो एफ इज नथिंग बट म्यू टाइम्स एल, यहाँ पर स्मॉल एम आएगा म्यू एल एम जी, क्योंकि स्मॉलर ब्लॉक इज मूविंग ओनली विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. ओके, सो दिस इज म्यू एल एम जी. सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स. एंड इससे हम अगर एक्सलरेशन निकालेंगे जस्ट लाइक दिस, आई विल गेट एम ए इज इक्वल टू म्यू एल एम जी. सो आई विल गेट मैक्सिमम एक्सलरेशन इज इक्वल टू म्यू एल जी. मैक्सिमम एक्सलरेशन हमें निकालना है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग म्यू एल, नहीं तो म्यू एस लगाऊंगा ना. म्यू एल तब लगाऊंगा इफ आई हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एक्सलरेशन, बिकॉज म्यू एल इज मैक्सिमम और वी कैन से दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम. तो लगा दिया. अगर ये लगा दिया देन व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस अप्लाई. इस पर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो इस पर लग रही हैं एफ माइनस एफ इज इक्वल एम ए. ओके, स्मॉल एम, और मैक्सिमम एक्सलरेशन क्या होगा, दैट इज म्यू एल जी. ओके, नाउ व्हाट इज फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, वो होगी इस और इसके बीच में ही होगी, दैट इज अगेन सेम म्यू एल एम जी. एंड जहाँ पर आएगा कैपिटल एम आएगा ना, सॉरी, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं. ओके, तो इसका क्या आ जाएगा, म्यू एल जी इंटू एम प्लस एम. सो दिस इज आंसर वी विल गेट. ओके, तो दोनों में हमने निकाल दिया है हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स. दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, यू कैन राइट मैक्सिमम एफ.
तो दोनों में देखें, देखो कितना फ़र्क है दोनों के एक्सप्रेशंस में। ये ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा बहुत आसान है। ओके, सो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन यू। अगर तुम सीधा कर सकते हो यू कैन डू, ओके। अदरवाइज के याद भी रख सकते हैं। इफ़ देर इज़ सच अ प्रॉब्लम अकर्स in the exam, you can easily go through, you can easily write down this formula and you will get the answer. But this is this is the beauty of physics. देखो एक ही फोर्स लग रही है दोनों पे, F, बट ऑन द लोअर एंड अदर ब्लॉक फोर्स किस पर लग रही है, ब्लॉक कौन सा है, दैट विल डिटर्मिन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, दैट्स। तो अगली वीडियो में हम इस पे और एक, यहाँ पर अगली वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू 0 नहीं लेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पर म्यू 0 नहीं होगा, ओके, यहाँ पर कुछ होगा। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।